गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मॉडर्न महिला कॉलेज सरायकेला खरसावां, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर 5th जनरल के बच्चों के लिए प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे पूर्व समस्त युद्ध क्षेत्रीय स्तर पर लड़े गए थे अथवा 2-3 देशों के मध्य हुए थे, किंतु इस युद्ध में विश्व का लगभग प्रत्येक देश उलझा हुआ था, किसी न किसी पक्ष का समर्थन दे रहा था। अत्यंत उच्च स्तर पर लड़े गए इस युद्ध में पहली बार गोरी, पीली, काली तथा भूरी जातियों ने एक दूसरे की हत्या करने का भाग लिया। इस युद्ध की आशंका बहुत समय पूर्व से की जा रही थी। 1898 ईस्वी में बिस्मार्क ने इस युद्ध के विषय में भविष्यवाणी करते हुए बेर्लिन से कहा था, मैं विश्व युद्ध नहीं देखूंगा पर तुम देखोगे और यह पश्चिमी एशिया में प्रारंभ होगा। विश्व युद्ध तो वास्तव में 1909 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गया होता, किंतु बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रश्न पर रूस ने ऑस्ट्रिया का सामना करने का निर्णय लिया होता, किंतु तब रूस युद्ध का स्थिति में न था, अतः युद्ध टल गया था। प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, दल प्रथा। प्रथम विश्व युद्ध का एक अत्यंत प्रमुख कारण दल प्रथा का जन्म होना था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यूरोप 2 सैनिक दलों में विभक्त हो गया था। 1879 ईस्वी में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ त्रिराष्ट्र संधि की। शीघ्र ही इटली भी 1882 ईस्वी में दल में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार त्रिराष्ट्र संधि की स्थापना हुई। इस समय तक जर्मनी में बिस्मार्क शक्ति में था तथा उसकी विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य फ्रांस को पृथक रखना था, किंतु 1890 ईस्वी में उसके पतन के पश्चात जर्मनी ने इस ओर ध्यान न दिया। 1894 ईस्वी में रूस में संधि की गई। इंग्लैंड बहुत समय पूर्व से इस समय तक शानदार पृथकत्व की नीति का पालन कर रहा था। 1904 ईस्वी में इंग्लैंड ने फ्रांस से संधि की। 1907 ईस्वी में उसने रूस भी सम्मिलित हो गया तथा हार्दिक मैत्री संबंध की स्थापना हुई। इस प्रकार यूरोप में 2 सैनिक दलों में विभक्त हो गया। एक और त्रिराष्ट्र संधि में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली थे। दूसरे खेमे में हार्दिक मैत्री संबंध के फ्रांस, इंग्लैंड और रूस थे। इस प्रकार यूरोप के 2 परस्पर विरोधी दलों में विभक्त हो जाने से युद्ध होना स्वाभाविक ही था। गुप्त कूटनीति। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक कूटनीति में भी भ्रष्टता व्याप्त होने लगी थी, जिसका आधार धोखा व झूठ हो गया था। संधियां गुप्त होने लगी थी, जिसके विषय में जनता और अन्य देशों के राजनीतिकों को कोई जानकारी नहीं रहती थी। राष्ट्रवाद की भावना। प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण उग्र राष्ट्रता की भावना था। इस समय यूरोप में 2 प्रमुख राष्ट्रवाद संबंधी आलोचना चल रही थी। जर्मनी में पान जर्मन आंदोलन चल रहा था, जिसका उद्देश्य जर्मनों को, जो यूरोप के विभिन्न राज्यों में रह रहे थे, एक महान जर्मनी के अंतर्गत एक करना था। इसी प्रकार का एक अन्य आंदोलन पान स्लाव आंदोलन था, जिसके द्वारा स्लाव जाति रूस में सर्वाधिक संख्या में थी, स्वयं को संगठित करना चाहती थी। राष्ट्रता की उग्र भावना के परिणाम स्वरूप राजनीतिक अराजकता उत्पन्न हो गई। फ्रांस और जर्मनी तथा इटली में जर्मनी के निरंतर कटु हो रहे संबंधों का कारण भी राष्ट्रता की भावना ही थी। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। यूरोप की महान शक्तियों में से प्रत्येक देश अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील था, क्योंकि देश के सम्मान और आर्थिक कारणों से यह आवश्यक था। औद्योगिक क्रांति से उपनिवेश के महत्व को और भी बढ़ा दिया गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के पास अनेक उपनिवेश थे। जर्मनी में जब तक बिस्मार्क सत्ता में रहा, उसने इंग्लैंड से इस प्रकार में प्रतिस्पर्धा करने का प्रयत्न किया, किंतु बिस्मार्क के पश्चात जर्मनी ने भी उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया। सैनिकवाद की भावना। यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंत तक उग्र सैनिक भावना का जन्म हुआ तथा तीव्रता से चारों ओर इसका प्रसार हुआ। प्रत्येक देश में सेना के विस्तार और हथियारों के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। प्रत्येक देश में यह भावना दृढ़ होने लगी कि राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए सैनिक शक्ति आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक यूरोप अथवा विश्व में कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था न थी, जिसके द्वारा विभिन्न देशों की समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता। अतः इस प्रकार की संस्था के अभाव में राष्ट्रों में पारस्परिक वैमनस्य बढ़ती ही जा रही थी, जिसका अंत विश्व युद्ध के रूप में हुआ। एल्सेस एवं लॉरेन का प्रदेश। इन दोनों प्रदेशों के कारण फ्रांस एवं जर्मनी में दीर्घकाल से शत्रुता चल रही थी। 1870 में जर्मनी ने फ्रांस को परास्त किया तथा एल्सेस एवं लॉरेन प्रदेशों पर अधिकार कर विश्व
युद्ध के एक कारण को जन्म दिया। फ्रांस के लिए अल्सस एवं लॉरेन का अत्यधिक महत्व था क्योंकि यह प्रदेश लुई 14 की विजयों के प्रतीक थे। इसके अतिरिक्त लॉरेन में लोहे की खानों के कारण उसका आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व भी था। बोस्निया एवं हर्जेगोविना। अल्सस एवं लॉरेन प्रदेशों की समस्या गोविना की समस्या थी। 1878 ईस्वी में बर्लिन संधि के द्वारा ये दोनों प्रदेश प्रशासन हेतु ऑस्ट्रिया के अधिकार में दिए गए थे, किंतु ऑस्ट्रिया पर इन्हें अपने राज्य में मिलाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑस्ट्रिया ने 1908 ईस्वी में बर्लिन संधि की अवहेलना कर दोनों प्रदेशों को अपने राज्य में विलीन कर लिया। मोरक्को संकट। 1904 में इंग्लैंड और फ्रांस में संधि हो जाने से जर्मनी अत्यंत चिंतित हुआ क्योंकि इससे अफ्रीका में उसके उपनिवेशों को हानि होने का भय था। 1905 ईस्वी में मोरक्को में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए फ्रांस में सेना भेजी गई, जिसका जर्मनी ने घोर विरोध किया तथा फ्रांस को जर्मनी द्वारा रखी गई अपमानजनक शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। कुछ वर्ष पश्चात मोरक्को में अव्यवस्था फैलने पर फ्रांस में पुनः सेना भेजी। जर्मनी ने भी अपना जहाजी बेड़ा मोरक्को भेजा, किंतु इस समय तक स्थिति में परिवर्तन हो चुका था क्योंकि 1970 में हार्दिक मैत्री हो चुकी थी। इंग्लैंड ने भी इस अवसर पर जर्मनी को धमकी दी, जिससे जर्मनी को पीछे हटना पड़ा, किंतु वह प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। प्रतंत्र इटली। एड्रियाटिक सागर के उत्तर में इटली का एक प्रदेश था जिस पर ऑस्ट्रिया ने अधिकार कर रखा था। इटली निरंतर ऑस्ट्रिया से इस प्रदेश को उसे सौंपने के लिए अनुरोध कर रहा था, किंतु ऑस्ट्रिया इस बात के लिए तैयार न था। जर्मनी भी ऑस्ट्रिया का ही समर्थन करता था, अतः इटली को यह ऑस्ट्रिया इस बात के लिए तैयार न था। जर्मनी भी ऑस्ट्रिया का ही समर्थन करता था, अतः इटली को यह आश्वासन हो गया कि त्रिराष्ट्र का सदस्य रहते हुए उसे यह प्रदेश नहीं है, अतः उसने इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का समर्थन करने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप शांति संतुलन भंग हो गया तथा युद्ध के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे। बाल्कन युद्ध। प्रथम तथा द्वितीय बाल्कन युद्ध के परिणामस्वरूप यूरोप की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सर्बिया का काफ़ी भूमि प्राप्त हुई, जिसका प्रत्यक्ष लाभ रूस को था। इन युद्धों में ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी को प्राप्त आहित हुआ, अतः स्पष्ट हो गया कि यदि ऑस्ट्रिया और जर्मनी अपने हितों को प्राप्त तो युद्ध अवश्य होगा। समाचार पत्र। विभिन्न देशों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों ने भी युद्ध को जन्म देने में प्रमुख भूमिका निभाई। इन समाचार पत्रों ने जनता की भावनाओं को भड़काया, जिससे स्थिति बिगड़ती चली गई। इस विषय में फेन ने लिखा है कि युद्ध का एक कारण सभी बड़े देशों में समाचार पत्रों के द्वारा जनता की विचारधारा को दूषित करना है। युद्ध के तत्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण सराजीवो हत्याकांड का होना था। हंगरी का राजकुमार तथा ऑस्ट्रिया के साम्राज्य का एक उत्तराधिकारी 29 जून 1914 ईस्वी को सेना का निरीक्षण करके लौट रहा था। उसकी तथा उसकी पत्नी की एक बोस्नियक युवक ने हत्या कर दी। आर्कड्यूक फर्डिनेंड एवं उसकी पत्नी की हत्यारा पांचलॉ आंदोलन का उग्रवादी समर्थक था, अतः ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की सरकार को इस हत्याकांड के लिए उत्तरदायी ठहराया। ऑस्ट्रिया इस अवसर का लाभ उठाकर बाल्कन प्रदेश पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। इस कार्य में उसे जर्मनी का समर्थन प्राप्त था, अतः 23 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कठोर शर्तों वाला एक पत्र भेजा। सर्बिया को इसे स्वीकार करने के लिए 48 घंटों का ही समय दिया गया था। सर्बिया के लिए यह अत्यंत अपमानजनक था, किंतु फिर भी सर्बिया ने इस पत्र को कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया। ऑस्ट्रिया इससे संतुष्ट न हुआ और 28 जुलाई 1914 को उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड ने वैदेशिक मंत्री सर एडवर्ड ग्रे ने युद्ध को टालने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु असफल रहा। रूस ने सर्बिया के पक्ष में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। जर्मनी ने प्रत्युत्तर में रूस और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इंग्लैंड जब तक इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हुआ था तथा अभी इंग्लैंड इस युद्ध में भाग नहीं लेगा, क्योंकि इसका मुख्य कारण फ्रांस एवं रूस के हितों की समानता होगी, जिसके विरुद्ध जर्मनी युद्ध लड़ सकता है। इसके पश्चात ग्रे ने फ्रांस एवं जर्मनी ने बेल्जियम की तटस्थता को स्वीकार करने हेतु आश्वासन प्राप्त करना चाहा। फ्रांस ने तो वचन दे दिया कि, किंतु जर्मनी ने कोई उत्तर न दिया। 31 जुलाई 1914 को एडवर्ड ग्रे ने शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों को 17 तार भेजे, किंतु इसका कोई प्रभाव न हुआ। इसी मध्य जर्मनी ने इंग्लैंड के अनेक जहाजों और उनका सामान छीन 1839 ईस्वी में हुई लंदन की संधि को भंग करते हुए 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने बेल्जियम की पवित्रता
को सुरक्षित रखने तथा शक्तिशाली राष्ट्रों के अत्याचारों से शक्तिहीन राष्ट्रों की रक्षा हेतु जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध को प्रारंभ करने के लिए दोनों पक्षों ने परस्पर एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराया। जर्मनी के चांसलर वैथमैन ने इंग्लैंड की विदेश नीति को इस युद्ध का कारण बताया, जिसके अनुसार इंग्लैंड की वैदेशिक नीति ही विश्व युद्ध का प्रारंभ करने वाली थी। इसके विपरीत एडवर्ड ग्रे ने जर्मनी की नीति को उत्तरदायी बताते हुए कहा कि बिस्मार्क की मृत्यु के पश्चात उसके त्रिगुट के विरुद्ध त्रिदल की स्थापना हुई तथा दोनों दलों के मध्य प्रतिद्वंदिता 1914 ईस्वी के विश्व युद्ध का एक अनेक कारणों में से एक कारण बना। इस युद्ध ने जर्मन साम्राज्य को छीन भिन कर दिया, किंतु विश्व युद्ध का उत्तरदायी किसी एक देश अथवा दल पर डालना उचित प्रतीत नहीं होता। दोनों ही दलों पर विश्व युद्ध प्रारंभ होने का उत्तरदायी स्वीकार किया जाना चाहिए। ये थे प्रथम विश्व युद्ध के कारण। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।